अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो संघं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि।
सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु साधु साधु। आइए शुरुआत करें कि जैसा कि आपको बताती है कि कृष्ण के बाद में और उनकी एक विषय पर अपना धम्म प्रवचन करते हैं। तो आज के धम्म प्रवचन का विषय है आषाढ़ पूर्णिमा और वर्षावास। तो मैं मुझे आज के धम्म प्रवचन का शुभारंभ करेंगे। आज का ये चौथावा प्रवचन माला। पिछले 2-3 बार हम जो प्रवचन माला के माध्यम से जो हमारी भावना है बुद्ध धम्म की हमारे प्रति आवश्यकता या बुद्ध धम्म का अध्ययन क्यों करना चाहिए इसके बारे में प्रवचन दिया। आने वाली 24 तारीख 24 जुलाई ये पूर्णिमा अर्थात इस महीने की पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ मतलब परंपरागत भारत के जो महीने को काउंटिंग करने के लिए नाम दिया गया था वैशाख पूर्णिमा। ये वैशाख का महीने की पूर्णिमा इसलिए वैशाख पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ महीना जो भारत के परंपरागत महीने को काउंट करने के लिए नाम दिया गया था उसका नाम उस महीने का नाम ज्येष्ठ। और इस महीना ये महीना आषाढ़ का महीना। इंग्लिश के इसमें जुलाई होता है लेकिन भारतीय परंपरा का जो काउंटिंग का मामला है उस हिसाब से ये आषाढ़ी पूर्णिमा। आषाढ़ी पूर्णिमा साल में कॉमनली 12 बार आती है लेकिन कभी कभी महीने में डबल हो जाने के कारण 13 भी होता है लेकिन नॉर्मली 12 होता है। तो हर महीने का अपना अपना नाम देकर उस पूर्णिमा को मनाया जाता है। जैसा कि पिछले बार ज्येष्ठ पूर्णिमा था, उसके पहले वैशाख पूर्णिमा, अभी आषाढ़ पूर्णिमा। पूर्णिमा हमें किस तरह मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए? लोग उपवास कर कर मनाते हैं। पूर्णिमा बुद्ध धर्म में इसलिए महत्व है, एक नेचुरल दृष्टि से पूर्णिमा होगा, अमावस्या होगा या अष्टमी होगी, ये चांद का जो मूव होता है उस मूव के कारण पृथ्वी के ऊपर कुछ स्पेशल वेव होता है, स्पेशल बल होता है। वो एक नेचुरल है, ये कोई अंधश्रद्धा वाला मामला नहीं, नेचुरल। एक साइंस भी इसको सिद्ध कर चुका है कि ये 4 जो दिन होते हैं, ये 4 दिन का पृथ्वी का या सागर का जो वेव होता है वो कुछ स्पेशल होता है। ये एक निसर्ग की बात। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो 2500 वर्ष पहले घड़ी नहीं थी, वक्त को समझने के लिए घड़ी नहीं थी, दिन को समझने के लिए घड़ी नहीं थी। तो उसके लिए सूरज तो 365 दिन फुल दृष्टि से ही दिखाई देता है, कभी वो कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता। लेकिन चांद जो है
वो 28 दिन में 28 बार अपना रूप बदलते रहता है। 28 दिन का रूप चांद का अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, फिर 15 दिन के 14 दिन के बाद में बढ़ते जाएगा। ऐसे करके 28 दिन में से एक दिन ऐसा नहीं आता कि उसका रूप एक होता है। इसलिए उस जमाने के लोगों को, वो फिर बुद्ध क्यों ना हो, उनको दिन समझने को सुविधा होती थी कि आज दिन है कौन सा। तो उस दृष्टि से इस अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, ये 4 दिन को धार्मिक दृष्टि से भी महत्व दिया गया है कि बुद्ध ने अपने शिष्य को उपदेश दिया था, चरित भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्षुओं को, जो परिपक्व भिक्षु हुए हैं, जो भिक्षु हुए, भिक्षु कौन होता है वो अब कभी और आगे कभी उसका प्रवचन किया जाएगा, लेकिन आज हमने समझना है कि भिक्षु किसको कहा जाता है। कल जिसने चिवर पहना उसको भिक्षु नहीं कहा जाता है। भिक्षु बनने का एक सिस्टम होता है। स्कूल में प्राइमरी को पढ़ाने के लिए जिस तरह एक परंपरा को पार कर कर ही वो टीचर बनता है, कोई प्रोफेसर बनने के लिए एक डिग्री के हासिल किए बिना वो प्रोफेसर नहीं बन सकता है, वैसे भिक्षु का भी जीवन होता है कि वो चिवर पहना इसका मतलब ये नहीं कि भिक्षु हो। उसको भी कोई साल काल लगता है, काल लगने के बाद है उसको भिक्षु कहा जाता है। तो बुद्ध के जमाने में, तथागत के जमाने में भिक्षु कम होने के कारण, कम मतलब ये नहीं कि 2 4 5 थे, लाखों भिक्षु थे, लेकिन ये भारतवर्ष इतना बड़ा है कि कितने भी भिक्षु हो तो भी कम पड़ता है। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को, जो परिपक्व है, उन भिक्षुओं को उपदेश दिया कि तुमने अकेले ही जाकर प्रचार करो, एक दिशा में 2 नहीं जाना, एक पार्ट में, एक भाग में 2 बनकर नहीं जाना, हर दिशा में, हर पार्ट में अकेले अकेले ही जाओ। तो भिक्षु को तथागत का जो उपदेश है, आदेश है, उसको तो परिपक्वता से मान्य ही था। भिक्षु संघ उस जमाने से आज भी जो परिपक्व है, वो भिक्षु एक होकर चारों तरफ जहाँ जाओ वहाँ, जिधर दिशा हो उधर जाकर बुद्ध धर्म का प्रचार करते थे। लेकिन भिक्षु घमंड ना बने, भिक्षु अपने विचार में ना चले, इसलिए हफ्ते में एक बार भिक्षु को एकत्र किया जाता था। आज हमें मालूम है आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, लेकिन उस वक्त ये सोमवार मंगलवार का मामला नहीं था। उनके लिए सुविधा थी कि ये चांद जो है, ये चांद का बढ़ना घटना देखकर वो हफ्ता ठहराए। चांद जैसे जैसे बढ़ता है, पूरा पूर्ण हो जाता है, तो वो पूर्णिमा, वो एक हो गया। चांद आधा होता है तो वो अष्टमी, 2 अष्टमी, और चांद नील हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो वो अमावस्या। ये 4 दिन, वो कहीं भी रहो, ये 4 दिन सरीका ही होता है। ये पृथ्वी के ऊपर आदमी कहीं कोने से कहीं कोने, कहीं भी रहो, वो आदमी के लिए ये 4 जो दिन है वो सरीका ही चांद दिखाई देता है। थोड़ा सा वक्त का फर्क होगा, 3 बजे का 5 बजे हो सकता है, लेकिन दिन का फर्क नहीं होता है। वो दिन में, उस दिन अमावस्या दिखना ही है दुनिया भर में, उस दिन पूर्णिमा दिखना ही है दुनिया भर में, उस दिन अष्टमी दिखना ही है दुनिया भर में। तो वो सबके लिए सुविधा होती थी कि उस दिन अकेले जो प्रचार के लिए घूम रहे हैं, वो अकेले प्रचार के लिए घूमना बंद कर कर जिस जिस एरिया में जो सीनियर भिक्षु, जो श्रेष्ठ भिक्षु होते थे, उन भिक्षु के बगल में आकर, उन भिक्षु के करीब में आकर, समीप में आकर एक दिन का उपोषित करें। आजकल हमारे बीच में उपास करने वाले लोग बहुत हैं, उपास बहुत लोग करते हैं। उपास को कोई बुद्ध धर्म में ना मना किया है, ना उसको एक्सेप्ट किया है। उसका कोई शायद ही उल्लेख मिलेगा जो परंपरागत का बुद्ध का उपदेश है। लेकिन एक अच्छी परंपरा बनी है कि उस दिन उपास करना चाहिए। उपास काय के लिए करते हैं कि भिक्षु को विकार भोजन वेरमणि शिक्षापदम समाधियामि, अननेसेसरी वक्त में, विकार यानी अननेसेसरी वक्त में भोजन करना मना है। ये एक शील है। पूर्णिमा के दिन जो अष्टशील पालन करते हैं उसमें एक शील है कि
अननेसेसरी वक्त में शरीर के अंदर में भोजन को ग्रहण करना, अनाज को ग्रहण करना, ये मना है, ये शील है। वो शील इसलिए है कि आदमी एक बार भोजन करता है तो उसको कहीं वक्त लगता है, कोई आधा घंटा लगेगा, कोई 1 घंटा लगेगा, उसको अपना बनाना होगा, उसको अपना साफ करना होगा, तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो 2-3 घंटे बच जाते हैं, एक बार भोजन करने से 2-3 घंटे बच जाते हैं। एक बार भोजन करने दोपहर के बाद में अनाज ग्रहण नहीं करने का मतलब शरीर के अंदर में सुस्तपना नहीं आता है। जो साधना करने के लिए आवश्यक परिस्थिति चाहिए शरीर के अंदर में, वो शरीर की परिस्थिति भोजन करने से नहीं मिलती है। भोजन करने के कारण शरीर सुस्त हो जाता है, शरीर लूज हो जाता है, शरीर साधना के लायक नहीं रहता है। बुद्ध का जो उपदेश है वो उपदेश ये है कि भिक्षुओं ने, जो बुद्ध धर्म के फॉलोअर है, उन्होंने दिन का ज्यादा से ज्यादा वक्त साधना में बिताए। जितना भी वक्त मिले वक्त में वक्त निकाल कर साधना करे, ये बुद्ध का उपदेश है। तो दिन का भोजन ठीक है, 12-11 बजे जो भी कुछ भोजन होता है उस वक्त तक का ठीक है, लेकिन शाम को भी भोजन, अनाज, चावल गेहूं से बना हुआ जो भोजन है उसको ग्रहण किए तो भोजन के कारण एक तो वक्त का बर्बाद होता है, वक्त उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। सेकंडली शरीर जो है वो शरीर साधना करने के हिसाब से नहीं होता है, सुस्त हो जाता है, हलाल हो जाता है, कड़क हो जाता है। जो साधना करने को शरीर की परिस्थिति चाहिए वो परिस्थिति भोजन करने के कारण नहीं मिलती। इसलिए तथागत ने एक शील बनाया कि भिक्षुओं ने दोपहर के बाद में अनाज नहीं ग्रहण करना। लिक्विड ठीक है, लेकिन जो गाढ़ा अनाज होता है उसको स्वीकार करने से मना किया है, क्योंकि साधना करने के लिए शरीर की परिस्थिति बने रहे, साधना करने के लिए वक्त बने। ये भिक्षु का नियम है। विकार भोजन वीरमणि सिक्खापदम समाधिया, शायद उसी का ही अनुसरण कर कर लोग उपवास करते हैं अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा के दिन। जिनको अपने शरीर के हिसाब से जिनको आवश्यकता है कर सकते हैं, उन्होंने करना चाहिए। लेकिन इसका ओरिजिनल जो शब्द है वो उपास नहीं, उपोषित है। अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी के दिन उपास से ज्यादा उपोषित को महत्व है। उपोषित का अर्थ ये होता है कि भिक्षु चारों दिशा में जाते थे प्रचार प्रसार करने के लिए। प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे मतलब वो परिपक्व ही है, कोई 1-2 साल के भिक्षु नहीं है, 5, 7, 10 साल से बने हुए भिक्षु है। अपने गुरु के बीच में रहकर अच्छा अध्ययन, अच्छा साधना किए भिक्षु है, एक परिपक्वता की डिग्री लिए हुए भिक्षु है। वो भिक्षु प्रचार प्रसार के लिए जाते थे ताकि लोगों का कल्याण हो, लोगों का मंगल हो। परंतु आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक आदमी के हाथ से, आदमी के काया वाचा मन से अमंगल काम हो सकता है, अमंगल का कार्य हो सकता है। इसलिए बुद्ध ने, तथागत ने एक शील ये भी बनाया कि पूर्णिमा, अमावस्या, 2 अष्टमी, महीने के 28 दिन में से ये 4 दिन जो एरिया में श्रेष्ठ भिक्षु है, जो सीनियर भिक्षु है, वो जहाँ रहते हैं उनके निवास में, उसके अगल बगल के भिक्षु एकत्र हो, वहाँ साधना हो, वहाँ पूजा हो एक दिन, वंदना हो एक दिन, और उसके पश्चात उपोषित करे। उपोषित क्या होता है? उपोषित वो होता है हर एक भिक्षु, 5 होंगे तो 5, 10 होंगे तो 10, 3 होंगे तो 3, 15 होंगे तो 15, हर एक भिक्षु इंडिविजुअली, सामूहिक नहीं, बैठे तो सामूहिक लेकिन अपना इंडिविजुअली उस सीनियर श्रेष्ठ भिक्षु के सामने आकर अपना पिछले हफ्ते भर में 8 दिन में जो किए कर्म को पेश करते थे और उसका पश्चाताप करते थे। सामने जाकर, श्रेष्ठ भिक्षु के सामने जाकर नमन करेंगे। फिर हफ्ते भर में जो किया, प्रचार के लिए क्या किया, जीने के लिए क्या किया, भिक्षा कैसे मांगा, वंदना कैसे किया, कर्म क्या किया, ये सब उस भिक्षु के सामने हफ्ते भर का काम, कर्म पेश करते थे। और उसके पश्चात उस श्रेष्ठ जो भिक्षु है उनके साथ वार्तालाप होता था। जहाँ पश्चाताप करना है, पिछले हफ्ते जो अच्छा काम किया है उसको
होकार दिया जाता था, उसको बढ़ाने के लिए अनुमति दी जाती थी। और जो गलत काम किया होगा, कभी कभी आदमी है, परिपक्व भिक्षु क्यों ना है, उनके काया वाचा मन से कभी कभी गलती से गलत हो जाता है, जाने अनजाने में गलत हो जाता है, तो उसकी पश्चाताप कर कर आगे हफ्ता वो ना हो, इसलिए उस श्रेष्ठ भिक्षु के सामने अपना कर्म को पेश करते थे। हर एक भिक्षु इस तरह उस श्रेष्ठ भिक्षु के श्योरली वो श्रेष्ठ भिक्षु भी अपने जीवन का हफ्ते भर के कर्म को दूसरे भिक्षु के सामने पेश करते थे, और वो भी किए हुए कर्मों को आगे बढ़ाना, गलत काम किया होगा तो उसकी क्षमा याचना करते थे। और इस हफ्ते के इस मीटिंग को, इस संगीति को उपोषद कहते हैं, जो हफ्ते भर किए हुए कर्म का पश्चाताप, हफ्ते भर किए कर्म का क्षमा याचना, हफ्ते भर किए कर्म का शाबाशी, ये जो मीटिंग भरती थी, ये जो संगीति भरती थी, इसको उपोषद कहा जाता है। और हमने भी ये उपोषद को करना चाहिए। आज भी जमाना बदल गया, लेकिन मानव का जीवन नहीं बदला। मानव का जीवन नहीं बदला, इसका मतलब ये होता है कि बुद्ध ने, तथागत ने जो देशना दिया है, जो उपदेश दिया है, वो आज भी हमारे जीवन में लागू है। तथागत ने त्रिशरण दिया, तथागत ने पंचशील दिया, तो 2500 पहले का एक परिस्थिति के अनुसार नहीं दिया। आज भी उनका उपदेश जीवित है और जीवित रखना चाहिए। वो जीवित रहने के कारण हमारा आपका जीवन मंगलमय हो सकता है। हमने भी उस अमावस्या पूर्णिमा का महत्व समझकर आपसे जितना भी हो सके, आपके जीवन में जितना भी वक्त आप निकाल सके, उस वक्त को निकाल कर उपोषद करें। सवेरे साधना करें, सवेरे वंदना करें, उसके पश्चात आपके पास कोई गुरु किसी के सामने पेश करने का श्रेष्ठ आदमी नहीं होगा, तो अपने मन में ही करें कि हफ्ते भर आपने किस तरह का कर्म किया। आपको अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी का दिन नहीं यूजलेस होगा वो दिन टाइम के हिसाब से, तो आपकी सुविधा होगी सैटरडे संडे या और भी कोई छुट्टी का दिन होगा, उस दिन का इस्तेमाल कर कर जो बुद्ध धम्म में उपोषद का भावना रखा है, जो बुद्ध धम्म में उपोषद का नियम रखा है, उस नियम को दिन बदलेगा चलेगा। दिन का अमावस्या पूर्णिमा को नहीं होता होगा तो वो सैटरडे संडे चलेगा, लेकिन 2500 पहले तथागत ने जिस भावना से, जिस इच्छा से ये अमावस्या पूर्णिमा को पेश किया, उपोषद को पेश किया, उस भावना से, उस श्रद्धा से आपने भी हफ्ते का एक दिन जो तथागत का उपदेश है उसको स्वीकार करें, तो दूसरा जो आने वाला हफ्ता है वो हफ्ता आपका जीवन धार्मिक तौर पर गुजरेगा। धार्मिक तौर पर गुजरेगा का अर्थ ये होता है कि आपका जीवन किसी दूसरे के जीवन को हानि पहुंचाने का कारण नहीं बनेगा। आपका जीवन किसी दूसरे के जीवन में मंगलमय लाने का ही कारण बनेगा। हम अपने मनमानी से जीते, अपने आवश्यक अनुसार जीते हैं, अपने स्वार्थ को सामने कर कर जीते हैं, इसलिए बार बार ज्यादा से ज्यादा काल हम किसी दूसरे के जीवन को हानि पहुंचाने का कारण बनते हैं। हमने बनना है दूसरे के जीवन का मंगलमय बनने का कारण बनना है, लेकिन कॉमनली नॉर्मली हम जो जीवन जीते हैं वो जीवन के कारण हम दूसरे के जीवन में मंगलमय लाने का कारण नहीं बनते, हम दूसरे के जीवन को हानि पहुंचाने का ही कारण बनते हैं। और इस हानि पहुंचाने के कारण का जीवन जीने से दूर होने के लिए हमने तथागत ने दिए कि हफ्ते में एक बार का उपोषद आवश्यक करना चाहिए। अपने अपने जगह में, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने परिस्थिति के अनुसार आप इसका फॉलो करेंगे, आप इसका पालन करेंगे, ये आशा करता हूँ। और आषाढ़ पूर्णिमा जो है, अब आने वाली जो पूर्णिमा है, ये वर्षावास की शुरुआत। वर्षावास का दो कारण होता है। वर्षावास की शुरुआत का दो कारण होता है। बुद्ध धर्म में जितने भी त्रिपिटक भी होगा या और भी कुछ उपदेश होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा उसके कारण ये है कि लोगों के अंदर में मैत्री भावना कैसे निर्माण हो, लोगों के अंदर में करुणा की भावना कैसे निर्माण हो, इस दृष्टि से बुद्ध धर्म का
उपदेश दिया है। अर्थात ये जो वर्षावास है इसको भी जरूर, इसमें भी मैत्री और करुणा का भाव है। करुणा और मैत्री का भाव इसलिए कि आषाढ़ी पूर्णिमा के पहले तक सीजन गर्म होता था, दुबकाले का सीजन होता था। दुबकाले के सीजन में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मट्टी के ऊपर नहीं रहते, वो मट्टी के अंदर में ही रहते। हमारे को लगता है कि हमारे नजर में जो है वही जीव जंतु है, हमारे नजर में जो नहीं होता है वो जीव जंतु दुनिया में है ही नहीं। लेकिन कोई साइंस वाले जो रिसर्चर होते हैं उनका कहना है कि जो रिसर्चर है उनके नजर में दुनिया के फक्त 30% जीव जंतु आते हैं, हमारे नजर में नहीं। जो रिसर्चर होते हैं, स्पेशली जो रिसर्च करते हैं, जो खोजते रहते हैं, उनके नजर में इस पृथ्वी के ऊपर जो जीव जंतु है उसमें से मार्फत 30% जीव जंतु उन्होंने देखा है। हम तो उतना करते नहीं, हम तो हमारे नजर में सामने जो घूमते रहते उन्हीं को ही कभी कभी दिख गया तो बोलते हैं कि बहुत अद्भुत है, लेकिन वो तो रियल नहीं है, वो तो कॉमन है। जो रियल होता है वो 70% है, वो 70% हमने कभी देखा भी नहीं और शायद देखेंगे भी नहीं। हमने नहीं, वो जो रिसर्चर होता है वो नहीं देख सकते 70%, तो हम क्या देखेंगे। वो 70% में से ज्यादा जो जीव जंतु होते हैं वो दुबकाले के गर्मी में मट्टी के अंदर में ही रहते, और मट्टी के अंदर में रह के जैसे बारिश शुरुआत हो गया वैसे वो मट्टी के बाहर निकल कर आते, क्योंकि गर्मी खत्म हो जाती है। फिर बुद्ध ने, तथागत ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि हम जितना ज्यादा चलेंगे उतनी संभावना बढ़ेगी कि जो मट्टी के अंदर में रहने वाले जीव जंतु बाहर निकल कर आए, तो वो जीव जंतु की हत्या करने का हमारे पास चांस बढ़ेगा। दुबकाले में ठीक था, वो अंदर थे तो उतना चांस कम था, लेकिन बारिश में जब ठंडी चालू हो गया, बारिश चालू हो गया, तो जीव जंतु जब मट्टी के ऊपर आएंगे तो संभावना ज्यादा होगी, चांस ज्यादा होगा कि हमारे चलते पैर के नीचे, हमारी इच्छा तो नहीं है, हमारे किसी को फिर शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी को दुख त्रास पहुंचाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे जीव जंतु ऐसे रहते हैं कि हमारे नजर में भी नहीं आते। उस हमारे नजर में नहीं आने वाले जीव जंतु को भी हम अनजाने में चलते चलते मार डालते हैं, और उसको भी कम से कम मिनिमाइज करने के लिए बुद्ध ने ये उपदेश दिया कि 3 महीने जो है जीव जंतु जो मट्टी के ऊपर आकर जीते हैं उनकी हत्या ना हो, उनके ऊपर भी हमारी मैत्री भावना रहे। इस दृष्टि से बुद्ध ने अपने शिष्य को बाहर घूमने से मना किया था कि हमारे तन मन से, काया वाचा मन से जीव जंतु की हत्या ना हो। हत्या ना हो का मतलब हमारे बीच में मैत्री भावना की जागृति हो, हमारे बीच में करुणा भावना की जागृति हो। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, ये हम फक्त इसका आधा ही भाग स्वीकार करते हैं कि हमने किसी की हत्या नहीं करना है, लेकिन इसका आधा भाग ये है कि हमने किसी की हत्या तो करना ही नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर हमने अपने अंदर में मैत्री की भावना, अपने अंदर में करुणा की भावना को निर्माण करना, ये पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि इसका अर्थ होता है। बुद्ध धर्म का जो शील जितने भी होंगे उसमें से पहला ही शील पानातिपाता जब है तो वो शील का अर्थ मैत्री है, अर्थात बुद्ध धम्म इसकी शुरुआत मैत्री से ही होती है। तो इस बारिश के काल में जो जीव जंतु बाहर निकल कर आते हैं उनकी जाने अनजाने में, हमारे चलते फिरते में हत्या ना हो, इस दृष्टि का एक वर्षावास का कि उस वक्त में भिक्षु कम से कम विहार के बाहर निकले, निवास के बाहर निकले। और सेकंडली इसका अर्थ होता है कि आज दुनिया में इसका फॉलो कहीं किया जाता है, कहीं नहीं किया जाता है, लेकिन ओरिजिनली वर्षावास का जो रीजन है, जो कारण है, वो ये है कि बुद्ध ने चरित विक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये उपदेश तो दिया ही दिया है कि भिक्षुओं, परिपक्व भिक्षुओं, चलते रहो। आपके चलने के कारण दुनिया में, दुनिया के लोगों के बीच में, दुनिया के जीव जंतु के बीच में मंगल भावना निर्माण होगी, उनका जीवन मैत्री पूर्वक होगा। ये दृष्टि से तथागत ने भिक्षु को चलने की, प्रचार प्रसार करने के लिए चलते रहने की उपदेश दिया था।
लेकिन वो 9 महीने के लिए। बाकी ये जो 3 महीने हैं 23-24 तारीख से शुरुआत होने वाली आषाढ़ पूर्णिमा, इससे लेकर 3 महीने बुद्ध ने वर्षावास का काल करके भिक्षुओं को घूमने से मना किया, भिक्षुओं को लोगों के बीच में जाने से मना किया, भिक्षुओं को लोगों से कम संपर्क रखने के लिए प्रोत्साहित किया। आज थोड़ा सा बदल गया, बदल डाले, लेकिन बेस ये है कि वो 3 महीने भिक्षुओं ने अपना अध्ययन करना है बुद्ध धर्म के प्रति। जो हमारी अध्ययनता कम होती है, कितना भी करे, मुझे लगता है कि त्रिपिटक ही नहीं, थोड़ा छोटा मोटा भी पुस्तक लेकर पढ़ने को लगे तो वो पुस्तक को अच्छे से समझने के लिए कहीं दिन लगता है, जो कि बुद्ध धर्म का एक पार्ट है। फिर बुद्ध धर्म को पढ़ने के लिए कितना दिन लगेगा। नागार्जुन जैसे एक ज्ञानी जो बोधिसत्व थे, उनका कहना था कि मैं 7 जन्म इस पृथ्वी के ऊपर लेऊंगा तो भी मुझे बुद्ध धर्म ठीक से नहीं समझेगा, इतना बुद्ध धर्म की गहराई है। फिर 9 महीने जब प्रचार प्रसार करना है तो हम बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे तो नहीं कर सकते। तो एक अच्छा वक्त था कि बाहर जाने से, बारिश के वक्त बाहर जाने से कठिन होता है, जो जीव जंतु के ऊपर हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये एक अच्छा काल है कि बारिश के वक्त भिक्षु ने जहाँ निवास होगा, विहार होगा, संघाराम होगा, जहाँ विहार निवास होगा वहाँ एक जगह में बैठकर मात्र भिक्षा पात्र लेकर जो घूमते हैं, भिक्षा के लिए घूमते हैं, उस आधा पौन घंटा छोड़कर बाकी विहार में बैठकर 3 महीना विहार में बैठकर साधना करे, 3 महीना विहार में बैठकर वंदना करे, 3 महीना विहार में बैठकर प्रचार नहीं, प्रसार नहीं, प्रवचन नहीं, अपने लिए उस 9 महीने प्रचार प्रसार करना है, उसके लिए अध्ययन करे। ये वर्षावास का उपदेश उद्देश्य। आप भी, ये कोई स्पेशल कार्ड के लिए उपदेश नहीं था, ये कोई स्पेशल लोगों के लिए उपदेश नहीं था। बुद्ध धर्म कोई विशेष लोगों के लिए नहीं होता है, जो कोई जात से आए हैं, कोई घराने से आए हैं, उसके लिए बुद्ध ने कभी उपदेश नहीं दिया। बुद्ध ने कॉमन लोगों के लिए उपदेश दिया, बुद्ध ने हर एक को लागू हो ऐसे उपदेश दिया। ये वर्षावास का भी मामला है, ये भी कोई विशेष लोगों के लिए, विशेष कार्ड के लिए नहीं, सभी के लिए लागू हो, इस दृष्टि से बुद्ध ने वर्षावास का भी उपदेश दिया है। तो आप भी, मैं भी अपने अपने परिस्थिति के अनुसार ये 3 महीना वो भावना को लेकर, बुद्ध ने जो वर्षावास की भावना दिया है, बुद्ध ने वर्षावास के प्रति जो श्रद्धा रखा है, तथागत ने जो हमारे पीछे एक आशा रखा है, मेरे जो अनुयायी है वो अनुयायी वर्षावास के बीच में ज्यादा से ज्यादा साधना करे। ऐसा नहीं कि 365 दिन छोड़ दे, 9 महीना छोड़ दे, उससे भी ज्यादा से ज्यादा ये 3 महीना वर्षावास का काल साधना के भावना से जिए, वंदना के भावना से जिए, उपोषद के भावना से जिए। ये हमारे आपके ऊपर भी लागू है। ये 3 महीने के बीच जो 9 महीने हम नहीं कर पाते, उस नहीं कर पाने का कारण सबका अलग अलग होगा, लेकिन ये 3 महीना उससे भी अधिक भावना से बुद्ध ने दिए जो उपदेश है, वो उपदेश हमारे पीछे जो एक जिम्मेदारी दिया है कि बुद्ध ने किस तरह, बुद्ध अनुयायी ने किस तरह जीना चाहिए, उस भावना, उस श्रद्धा को स्वीकार कर कर आप और मैं भी जिएंगे, तब कोई ये वर्षावास, ये पूर्णिमा का महत्व हम समझ पाएंगे। आज जो विषय था कि पूर्णिमा और वर्षावास का, तो वक्त आने के कारण आज यही समाप्त करते हैं। किसी को इसी अभी जो उपदेश दिया, अभी जो आपके सामने 2 बात पेश किया, उसके प्रति प्रश्न होगा तो आप प्रश्न कर सकते हैं। ये सब आवाज चल रहा है। कोई किसका प्रश्न होगा? हाँ, तो जोर से बोलो, जिसको बोलना होगा ना जोर से बोलो। थोड़ा जोर से बोलते, थोड़ा जोर से बोलो। आज के धर्म प्रवचन से संबंधित किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना होगा तो पूछ सकते हैं प्रश्न।
24 तारीख को महासमाधि भूमि में भी पूर्णिमा का साधना, पूर्णिमा का वंदना, उपोषित किया जाएगा। आप भी जहाँ कहाँ हो, शायद ये देख रहे कोई डोंगरगढ़ के होंगे, छत्तीसगढ़ में से होंगे, कोई नागपुर महाराष्ट्र से होंगे। आप भी अपने अपने विहार में, अपने अपने करीबी जगह में, या नहीं जाना होता तो अपने घर में 24 तारीख की जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा उस भावना से, उस श्रद्धा से मनाएंगे, ये आशा करता हूँ। कोई किसी का प्रश्न होगा? नहीं, नहीं है। हाँ, और किसी को धर्मप्रवचन से संबंधित प्रश्न करना होगा तो वो पूछ सकते हैं। नहीं होगा तो वक्त आ गया, यही खत्म समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूँगा, आप सब हाथ जोड़कर उसको ग्रहण करेंगे। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन भूतु ते जयमङ्गलं। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन भूतु ते जयमङ्गलं। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन भूतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सर्वपापस्करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।